नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस चैनल पे। और जैसा कि मेरे पास काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए कि स्केलिंग क्या होती है, स्केलिंग पे एक वीडियो बना देना। तो इस पे मैं एक वीडियो लेके आया हूँ स्केलिंग पे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है गूगल फॉर्म का। तो उस फॉर्म में आपको क्या करना है, आप लोगों के जो अगर आप लोगों ने किसी आंसर किसी मिलाए नहीं होंगे, आंसर किसी आपने अपने नंबर, तो वो जो नंबर आप लोगों ने मिलाए हैं वो इसमें आप लोगों को फिल करने हैं। छोटा सा फॉर्म है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार उसमें क्या क्या करना है। उससे क्या होगा, हमारे जो एक कट ऑफ है उसका आइडिया लग पाएगा आसानी से। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है एक बार देख लीजिए, बहुत छोटा सा फॉर्म है, मुश्किल से 1 मिनट का काम है। एक ईमेल एड्रेस आपका इससे लॉगिन करना है, ये वैलिड ईमेल एड्रेस। उसके बाद अपना नाम लिखना है। देन आपके जनरल नॉलेज में कितने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, जनरल नॉलेज में कितने मार्क्स बन रहे हैं वो यहाँ पे फिल करने हैं। इंग्लिश के मार्क्स कितने हैं, आपने अगर किसी आंसर के से जोड़े हैं। फिर उसके बाद आपके ऑप्शनल 1 जो आपका पहला ऑप्शनल है उसका नाम उसके नंबर, ऑप्शनल 2 उसका नाम है उसके नंबर, ठीक है। ये आपको उसके बाद सबमिट कर देना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बस छोटा सा फॉर्म है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, इसको खोल लेना ताकि हमको एक आइडिया लग सके कट ऑफ का, आगे की तैयारी के लिए आगे क्या करना है कैसे करना है। अब हम वापस आते हैं अपनी बात पे कि हम बात कर रहे थे अपने स्केलिंग के बारे में। तो स्केलिंग के बारे में बात करते हैं हम लोग क्या। और एक बात, अगर आप काफ़ी बच्चे ये कहेंगे कि नोटिफिकेशन में तो स्केलिंग का लिखा हुआ ही नहीं है, तो मैं उस पर भी आऊँगा कि स्केलिंग क्यों होती है, लिखना जरूरी है कि नहीं है, ठीक है। तो उससे पहले एक चीज़ और, सोशल मीडिया पे आप लोग एक इंस्टाग्राम पे RS मेंस @RS मेंस सर्च करके, ठीक है, अगर आप लोग RS मेंस सर्च करेंगे तो ये पेज खुलेगा, आप लोग यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है या मेरे से डायरेक्ट कोई प्रॉब्लम पूछना चाहते हैं तो यहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। देन हम आते हैं अब मेन स्केलिंग पे। देखो स्केलिंग दो तरह से होती है, स्केलिंग दो तरह से होती है। एक तो सिंगल सब्जेक्ट की, जब सिंगल सब्जेक्ट हो तब, और जब मल्टीपल सब्जेक्ट्स हो तब, ठीक है। दोनों केस में स्केलिंग हो सकती है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स हो तब। सिंगल सब्जेक्ट में कब होती है, जब एक ही, मान लो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इंग्लिश का पेपर है, सिर्फ इंग्लिश का पेपर है, वो भी डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है। वो भी डिस्क्रिप्टिव होना जरूरी है, MCQ में नहीं होगी, डिस्क्रिप्टिव पेपर है। अब इंग्लिश के फॉर एग्जांपल आप मान लो कि 1000 बच्चे हैं, ठीक है, इंग्लिश के पेपर के 1000 बच्चे हैं। इसमें से 100 कॉपी किसी टीचर के पास गई, 100 200 किसी के पास गई, 300 किसी के पास गई। तो ऐसे अलग अलग टीचर के पास जब कॉपीज जाती है तब एक सिंगल सब्जेक्ट में स्केलिंग होती है। लेकिन ये बहुत ज्यादा जगह मान्य नहीं है। जैसे RS के आप लोग एग्जाम में देखोगे सारे के सारे सब्जेक्ट सेम है, अलग अलग टीचर्स के पास भी कॉपी जाती है लेकिन स्केलिंग नहीं होती है, ठीक। अब दूसरी बात, अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा, सबसे पहले मल्टीपल सब्जेक्ट की स्केलिंग के बारे में देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि ACF में होएगी या नहीं होएगी। ये बात की बातें हैं, ठीक है। काफी लोग कमेंट करोगे कि नोटिफिकेशन में नहीं लिखा हुआ, लेकिन उससे पहले ये चीज देख लेना मल्टीपल सब्जेक्ट में क्या होता है। जैसे कि हमारा यहाँ पे एक सब्जेक्ट था जनरल नॉलेज का और एक सब्जेक्ट था इंग्लिश का। ये तो सबके लिए कंपलसरी है, इसमें नंबर लाने हैं, पास होना जरूरी है, ठीक है। ये क्या है, कंपलसरी सब्जेक्ट है, इसमें पास होना जरूरी है। इसमें स्केलिंग का कुछ लेना देना नहीं, क्यों? क्योंकि ये सबके लिए सेम था। जितने भी बच्चे हैं 1,25,000 या 1.5 लाख जो भी फॉर्म डले हैं उसमें सबके लिए सेम था। सब इसका डिफिकल्टी लेवल मतलब सबके लिए सेम था। अब आपको आता है नहीं आता वो अलग बात है, ठीक है, आपको आता है या नहीं आता वो अलग बात है। लेकिन इसके लिए इसको स्केलिंग में इंक्लूड नहीं किया जाएगा अगर स्केलिंग होती है तो। उसके बाद मैं बताऊं तो 14 ऑप्शनल सब्जेक्ट थे, ठीक है। क्या थे? 14 ऑप्शनल सब्जेक्ट थे। उसमें से जो एनवायरनमेंट का पेपर है इतना ज्यादा इजी आ गया, इतना ज्यादा तो मैं नहीं कह सकता, चलो ठीक है, मॉडरेट लेवल था कि 150 प्लस मैक्सिमम बच्चों के आ रहे हैं, ठीक है। 150 प्लस मैक्सिमम बच्चों के आ रहे हैं। कुछ एक बच्चे 170 भी बता रहे हैं अपने, तो ठीक है वो आ रहे होंगे कुछ एक केसेस में, लेकिन 150 प्लस सबके हैं, ठीक है। अब वहीं हम देखेंगे अगर अदर सब्जेक्ट में, फॉर एग्जांपल मैथ्स का पेपर ले लेता हूँ एक, एक मैं ले लेता हूँ कंप्यूटर का पेपर ले लेता हूँ एक, कंप्यूटर हो गया। देन मैंने ले लिया एक अपना चलो बॉटनी ले लेते हैं, एक फिजिक्स ले लेते हैं। इतने बहुत हैं, टोटल 14 हैं ऑप्शनल, तो इसमें से हमने 4 ले लिया। अब देखो एनवायरनमेंट में मैंने पहले बता दिया 150 प्लस बहुत बच्चों के आ रहे हैं। मैथ की बात करें तो एवरेज नंबर मतलब सारे बच्चों के, ऐसा भी है कि देखो मैथ में आने को 200 में से 180 भी आ सकते हैं, पेपर आता होगा, ठीक है, बच्चों के कम भी आ सकते हैं, 90 आता होगा। तो इसमें क्या लिया जाता है, एवरेज नंबर लिए जाते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ एवरेज नंबर इसमें कितने हो जाएंगे, 120 हो जाएंगे, मान के चल रहा हूँ। कंप्यूटर के एवरेज नंबर 130 हो जाएंगे, बॉटनी के एवरेज नंबर 110 मान लेते हैं हम लोग, फिजिक्स के एवरेज नंबर 90 मान लेते हैं, ठीक है। अब जिसने एनवायरनमेंट भरा था
तो उसको तो अगर ऐसा स्केलिंग ना होगी तब की मैं बात कर रहा हूँ, जिसने एनवायरनमेंट भरा था सारे बच्चे किसके आ जाएंगे, एनवायरनमेंट के, क्योंकि इनका अगर दूसरा ऑप्शनल भी होगा इसमें से कोई तो भी वो लोग बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में जाएंगे इस वजह से, क्योंकि इनके नंबर यहाँ बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। अब क्या होगा, स्केलिंग का मतलब क्या होता है, सभी बच्चों को एक बराबर लेके आना, सभी बच्चों को एक बराबर लेके आना। तो इस केसेस में क्या हो सकता है कि जैसे बॉटनी वालों के आप देख सकते हैं 1 1 10 है, एवरेज नंबर की बात कर रहा हूँ मैं वापस से, ऐसा नहीं कर रहा कि सबकी एक 110 है, एवरेज की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे एवरेज कितना है 150 है। तो बॉटनी वालों के कुछ नंबर इंक्रीज कर देंगे ताकि वो लोग इनके लेवल तक पहुंच सके, और जो कंपेरेटिवली कम्पिटिटिव एग्जाम का जो मेन मकसद होता है उसको पूरा किया जा सके। ठीक है, ये क्या है 150, ये है, यहाँ पे 110 है। और आप लोग अगर यूपीएससी की बात करोगे तो यूपीएससी में जैसे मैथमेटिक्स बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, उसमें बच्चों के नंबर कम भी कर दिए जाते हैं। यहाँ ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट के नंबर जब बढ़ाए जा रहे हैं तो मैथमेटिक्स के नंबर 10 कम भी कर दिए जाते हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, एसएससी सीजीएल 2019 का एक रिजल्ट आया है, तो उसमें 18 तारीख को एक पेपर हुआ था मैथ का, उसमें बच्चों के 200 में से 200 नंबर आ रहे थे, जिसको स्केलिंग के दौरान घटा के 160 नंबर कर दिया गया। इवन 160 नंबर तक लेके आ गए। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिसके एनवायरनमेंट में 150 आए तो वो बहुत ज़्यादा खुश मत हो, क्योंकि जिस 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 भी सब्जेक्ट में एवरेज नंबर सबसे कम होंगे वो आप लोगों तक बहुत आसानी आसानी से पहुंच जाएगा। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले पे हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि उसको आई थिंक बस आरपीएससी को पता होता है, बाकी आप लोगों को ही बता रहा है तो इसका मतलब बेवकूफ़ बना रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूला बस आरपीएससी के पास ही होता है इसका, तो इसलिए फॉर्मूले पे हम लोग एक जनरल एक व्यू बताना चाह रहा था मैं आप लोगों को। स्केलिंग के दौरान होता क्या है कि जिसके भी एवरेज मार्क्स, एवरेज मैं वापस बता रहा हूँ, एवरेज मतलब सारे जितने बच्चों ने दिया उनके मिला के एवरेज निकाला जाता है, तो उनके इंक्रीज कर देंगे, और बहुत ज्यादा होंगे तो आप लोगों के डिक्रीज। फॉर एग्जाम्पल एनवायरनमेंट के एवरेज 170 पहुंच गए, तब इन बच्चों के डिक्रीज करना चालू करेंगे, नहीं करेंगे तो क्या होगा, एक तो इनके बढ़ाने पड़ेंगे बहुत ज्यादा, फिर मेरिट भी बहुत ज्यादा हाई चली जाएगी। ठीक है, इसी में मैं भी जो सीजीएल की बात कर रहा था, इसमें क्या हुआ 600 में से 528 के आसपास किसकी मेरिट चल गई, जनरल की। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं अगर नंबर नहीं घटाएंगे, अगर ये वाले नंबर नहीं घटाए होते तो मेरिट चल जाती 550 के आसपास, क्योंकि 18 तारीख को इतना हलवा पेपर दे देते, जैसे एनवायरनमेंट का पेपर है ना, उससे भी इजी मान लो आप लोग। ठीक है, तो ये स्केलिंग का पूरा प्रोसेस तो हम नहीं कह सकते, एक मैंने ओवरव्यू दिया है कि स्केलिंग का ओवरव्यू देखो। सिंगल सब्जेक्ट में तो मतलब भी नहीं है, क्योंकि आरएस में बंद सी कर दी है। अब देखो, अगर जो कहता है कि एसीएफ में नहीं दिया है, तो ये एक आप मान के चलिए, अगर स्केलिंग नहीं होती है तो सारे बच्चे यहाँ के आ जाएंगे एनवायरनमेंट ऑप्शनल वाले, फिर वापस से भर्ती कहाँ जाएगी, कोर्ट में जाएगी, फिर कोर्ट को दखल अंदाजी करनी पड़ेगी, 2018 की जो भर्ती है वो कहाँ तक पहुंच जाएगी, 2023 तक। ठीक है, तो मेरा यही कहना है कि आरपीएससी को टाइम रहते इसमें स्केलिंग कर देनी चाहिए। ठीक है, नोटिफिकेशन में है नहीं, वो बात की बातें हैं सारी, लेकिन एक जनरल अजम्पशन होता है, देखो सही बताऊं तो एक जनरल अजम्पशन होता है कि नोटिफिकेशन में दे ना दें, लेकिन जब बहुत सारे सब्जेक्ट्स आ रहे हैं तो स्केलिंग कर देनी पड़ती है। ठीक है, कारण यही है जो मैंने आपको एक सीजल का एग्जांपल लेके बताया था। ठीक है, उसके बाद मैं एक वीडियो और लेके आऊंगा, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जो हमारी इतनी डिस्क्रिपेंसी चल रही है कि 2018 की भर्तियां अभी तक पूरी नहीं हुई। आज दैनिक भास्कर ने भी इस चीज़ को कवर किया है, तो हम लोग थोड़ी उसके बारे में बात करेंगे, और कोशिश करेंगे कि ट्विटर पे हैशटैग लेके आ सकें कि राजस्थान की भर्तियों को पूरा किया जाए। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहना, और स्केलिंग से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ यहाँ पे या तो सुझाव देना हो या समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट कर लीजिए, यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने एक जो चीज़ बताई थी उस पर ध्यान रखना, आप लोग अगर पेपर दे के आ चुके हैं चारों, तो इस वाले फॉर्म को जरूर फिल कर देना, डिस्क्रिप्शन में इसका मैं लिंक दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ अपने स्कोर फिल करने, जो जो आप स्कोर दे के आए, जो जो जिस एग्जाम में आपके जो आपको लग रहा है कि मेरा इतने स्कोर है, तो यहाँ पे बस स्कोर फिल कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।